जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के विषय में बताने जा रहे हैं। ये एकादशी इस वर्ष 29 जून बृहस्पतिवार को आ रही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान से पूछा कि भगवान मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताओ, इसके व्रत करने से क्या पुण्य फल मिलता है, विधि क्या है, तो भगवान कृष्ण ने कहा इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर कथा उन्हें सुनाई थी। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुआ, राजा हुआ। प्रजा का पालन वो ऐसे करता था जैसे कोई अपने बच्चों का पालन करता। उसके राज्य में कभी कोई अकाल नहीं पड़ता था, यज्ञ कार्य होते थे। पर एक बार क्या हुआ कि 3 साल तक राज्य के अंदर वर्षा नहीं हुई। प्रजा अन्न के बिना भूखी मरने लगी, क्योंकि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। राजा ने सोचा कि अवश्य इसके अंदर मेरा कोई ना कोई पाप है, क्योंकि राजा के पाप के कारण ही वर्षा नहीं होती। पर वो पाप क्या है वो राजा को समझ नहीं आ रहा था। राजा ने अपने 4 मुख्य मंत्रियों को साथ लिया, जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जाकर के एक ऋषि का आश्रम, ब्रह्मा जी का पुत्र जो अंगिरा ऋषि, उनके आश्रम के अंदर गए, दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का बड़ा सत्कार किया, उनसे कुशल मंगल पूछी। तो राजा ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, मेरे राज्य में आज तक ऐसा अकाल नहीं पड़ा कभी भी, पर अब 3 साल से वर्षा ना होने के कारण मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा बड़ी ही दुखी है। आप मुझे कोई इसका उपाय बताइए कि जिसके कारण मैं अपने इस दुख से मुक्त हो जाऊं, मेरी प्रजा प्रसन्न हो जाए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि भगवान ने हर वर्ण के व्यक्ति को अपने अपने कार्य बांटे। सतयुग के अंदर ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का, तपस्या करने का अधिकार है, परंतु इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य में वर्षा हो तो तुम जाकर के उस शूद्र का वध कर दो, उसकी हत्या कर दो, जिसके कारण तुम्हारे राज्य में दोबारा वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं ऐसे ही किसी बिना अपराध वाले निरपराध व्यक्ति को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि इसके मारने से मुझे और भी पाप लगेगा। आप इसके अलावा कोई दूसरा उपाय मुझे बताओ, वो करके मैं अपनी प्रजा का पालन आराम से कर सकूं। तो मुनि ने कहा कि राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है देवशयनी, तुम उसका व्रत रखो। उसके व्रत करने से सारे पाप दूर होते, तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होनी शुरू होगी, अकाल भी समाप्त हो जाएगा और प्रजा बड़ी प्रसन्न होगी। राजा फिर अपने राज्य में आया और जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी जिसे आप लोग कहते हो, वो आई, उस व्रत को संपन्न किया और उस व्रत के रखने से राज्य के अंदर खूब वर्षा हुई और प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। इसी एकादशी से चतुर्मास व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास मतलब 4 महीने तक के व्रत रखे जाते हैं। कई लोग भक्तजन हैं वो रखते हैं। चतुर्मास मतलब 4 महीने, देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी हरि प्रबोधनी तक, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी आती है, तब तक ये व्रत किए जाते हैं। उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर इसी एकादशी को भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान जब कर्क राशि में हो तब भगवान को शयन कराना चाहिए, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में अर्थात कार्तिक के महीने में जब हों तो उस समय भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के अंदर, पुरुषोत्तम मास के अंदर भी यही विधि आती है। इसके अंदर अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए, केवल विष्णु भगवान का शयन बताया। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए, चतुर्मास्य व्रत नियम प्रारंभ करने चाहिए, प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर तकिया आदि के द्वारा शैया पर शयन भगवान को करवाना चाहिए। उनको धूप दीप से पूजन करके, नई वैद्य से पूजन करना चाहिए। शास्त्रोक्त ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान,
मैं आपको शयन करवा रहा हूँ। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है और विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जब आप 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण भी करवाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातून आदि के नियम को भी ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के लिए 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी चतुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति को भी ये व्रत प्रारंभ किया जा सकता है, जो चतुर्मास्य व्रत है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए।